कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती क्या होते हैं और उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात अपने यहाँ पे करेंगे। जब भी अपने एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जो होता है उसको समझने से पहले इसकी डेफिनेशन है वो याद होनी चाहिए। यानी अपने से है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो क्या कहलाता है आपका एलसीएम। यानी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम होगा। और अगर मैं बात करूं एचसीएफ की महत्तम समावर्ती की तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे वो अपना एचसीएफ कहलाता है। इसमें कंफ्यूज अब अपने करते हैं एग्जांपल। मान लो अपने को कोई भी संख्या 12 है, 48 है और 60 है। अब देखो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा एलसीएम क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी। अब इनमें बड़ी संख्या क्या है, 60 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो एलसीएम आएगा ना वो तो या तो आएगा 60 या 60 से क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या आएगा। यानी छोटी संख्या नहीं आएगा, या तो 60 आएगा या 60 से कोई भी बड़ी संख्या होगा वो अपना एलसीएम कहलाता है। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की इसी क्वेश्चन में तो एचसीएफ क्या होगा, जो वह छोटी से छोटी क्या है 12, या तो 12 होगा या 12 से छोटी संख्या होगा वो क्या होगा अपना एलसीएम एचसीएफ होगा इस चीज के। अब अपने बात करते हैं कि इसको अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो मैंने एचसीएफ की बात की है, एलसीएम की बात की है, तो एलसीएम क्या होगा, या तो 60 आएगा या 60 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अभी अपने निकालते हैं इसको कैसे आएगा। अब देखो ये संख्या है तो इसको अपने कैसे करेंगे, इसके दो मेथड है, या तो सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लो या फिर अपने कंबाइंड अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उससे डायरेक्ट आंसर आएगा। मैं यहाँ पे बात करती हूँ कंबाइंड एल्स की। ठीक है, आपने अलग अलग भी कर सकते हैं। और सबसे पहले जाएगा 2 पे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 24 और यहाँ पे आएगा 30। फिर 2 पे जाएगा ये कितना हुआ 3, 12 हो गया, ये 15 हो गया। फिर 2 से जब तक 2 से जा रहा है कोई संख्या तो अपने करते जाएंगे, 6 आ जाएगा, 15 नहीं, जो नहीं जा रहा है एज इट इज लिखेंगे। फिर 2 से जाएगा ये होगा 3, 3 अब 15। अब ये जाएगा 3 से 1, 1 और 5। अब जाएगा 5 से 1, 1 और 1। जब तक लास्ट में 1, 1 नहीं आएंगे अपने उसको संख्या को करते जाएंगे। अब देखो अपने को निकालना है एलसीएम। जो ये संख्या है 2 है इंटू 2 है इंटू 2 है इंटू 2 है इंटू 3 है इंटू 5 है। ये जो संख्या है इनको लिख लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई। अब देखो 2 को 2 से किया 4, 4 को किया 8, 8 को किया 16। ठीक है, और 16, 16 32 16 48, यानी 48 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 40, 4 और 240। यानी जो एलसीएम आया वो तो या तो 60 आ सकता है कंडीशन में, सेम संख्या ये बड़ी वाली संख्या भी आती है, या तो ये आएगा इससे बड़ी आएगा, मतलब इससे छोटी नहीं आएगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो 240 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 48 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह अपने एलसीएम निकालते हैं। और एक जो थोड़ा सा सेकंड मेथड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर 48 का कर लो और फिर 60 का कर लो। 12 का किया 6, 2, 3 और 3 और 1 आ गया। उसके बाद इसका किया 24, फिर 2 आ गया 12, फिर 2 की किया 6, फिर 2 से किया 3 और 3 से किया 1 और ये आ जाएगा अपना 30, फिर 2 से किया 15, फिर आ गया 3, फिर 5 और 5 1 आ गया। अब कैसे करेंगे, अब देखो 12 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 है। ठीक है, 48 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। और 60 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। अब देखो इसमें एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। पहला जो मेथड करा था अपने इकट्ठे भी अभाज्य गुणनखंड करके कर भी सकते हैं, वो मेथड अलग है। लेकिन इसमें कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले जो तीनों में सेम है वो फैक्टर लेंगे। देखो 2 सेम आ रहा है और 2 सेम आ रहा है, आ गया, यानी 2 इंटू 2। उसके बाद 3 भी सेम आ रहा है, यानी 3 जो 3 सेम आ रहा है उनको कर रहे। बाकी जो संख्या है वो लिखेंगे, 2 है 3 है 5 है, यानी 2 है 3 है और 5 है, इनको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 इसका करेक्ट आंसर है। यानी अपने कोई भी मेथड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर कंडीशन में आंसर क्या है वो सेम आएगा। तो आई होप आपको जो ये एलसीएम की जो मैंने विधि कराई है उससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अपने एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं।
कई बार कंडीशन में क्वेश्चन है वो थ्योरी के रूप में आता है, तब अपने को अगर वहाँ से पूछे कि बड़ी से बड़ी संख्याएं ज्ञात करो तो अपने एलसीएम ज्ञात करेंगे। अगर वहाँ पे थ्योरी के रूप में लिखे कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो तो वहाँ पे अपने एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।